गोरखपुर में धार्मिक पुस्तकों का संचालन और प्रकाशन करने वाला विश्व विख्यात गीता प्रेस में 87 साल के बाद अब फिर से श्री कृष्ण लीला दर्शन पुस्तक का प्रकाशन शुरू हो गया है। यह पुस्तक पहली बार 1938 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से दिखाया जाए, इसके लिए गीता प्रेस ने पहली बार आर्ट पेपर पर रंगीन चित्रों के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 1938 में पहली बार जब इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, तब बाजार में इसकी कीमत ₹2.5 थी। 256 पृष्ठों की इस पुस्तक में श्री कृष्ण की लीलाओं को शब्दों के साथ साथ रंगीन चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। गीता प्रेस में अभी श्री कृष्ण लीला दर्शन पुस्तक की 3000 प्रतियां प्रकाशित की गई हैं। इसमें 50 प्रतियां नेपाल भेजी गई हैं। इस पुस्तक की रचना संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने की थी। पहले की श्री कृष्ण लीला दर्शन पुस्तक में केवल लेख थे, लेकिन इस बार गीता प्रेस ने शब्दों के साथ साथ चित्र भी दर्शाए हैं। इससे इसे पढ़ने वाले पाठकों को आनंद मिले। इस पुस्तक में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर बाल लीलाओं को चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है। इन पुस्तकों को नेपाल के साथ साथ भारत में गीता प्रेस की शाखाओं में भेजा गया है। हाँ, ये देखिए चित्र में है ना, तो इसमें चित्र भी बहुत सारे चित्र हैं। जहाँ भी देखें वहाँ चित्र ही चित्र दिखाई पड़ेंगे आपको। और इसको जब बच्चे पढ़ेंगे तो चित्र भी देखते रहेंगे, लीला भी देखते रहेंगे, और उसके बाद इसको पढ़ते भी रहेंगे तो आसानी से समझ में आता है। ये दृश्य काव्य बन गया है इस समय के स्थान पर, यहाँ भी चित्र होते हैं इसमें, चित्र के माध्यम से गीता प्रेस के चित्रों की बहुत महत्व है। इस संबंध में गीता प्रेस प्रबंधक लालमणि तिवारी ने बताया। देखिए, ऐसा है कि पुस्तक 1938 में छपी थी। पुस्तक में इतने अधिक चित्र थे और उस समय इतनी सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया था लेटर प्रेस के समय में, कि हम पुस्तकों की संख्या बढ़ने के कारण और मांग के दबाव के कारण ऐसी पुस्तक नहीं छाप पा रहे थे। अब नई नई तकनीक की हमारे पास मशीनें आ गई हैं, जिसके कारण से हमको लगा कि अब हम इस पुस्तक को प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि शताधिक चित्र इसमें हैं। पूरी पुस्तक रंगीन छपी है, आर्ट पेपर पर पूरी पुस्तक है। और रामचरितमानस को जब हम लोगों ने छापा लगभग 300 से अधिक चित्रों के साथ, तब से लगा कि अब हम रंगीन चित्रों को छाप सकते हैं। और पहली जो हमारी थी कि हम हर आयु वर्ग के लिए छापते थे, तो उसमें अब परिवर्तन हो गया है। अब हम हर आयु वर्ग के लिए भी छापते हैं, हर आय वर्ग के लिए भी छापते हैं। तो इसलिए 80 पुस्तकें भी छाप रहे हैं। आर्ट पेपर पर एक वर्ग जो है, जिसको पढ़ना चाहता है, खरीदना चाहता है, उनके लिए भी ये पुस्तक छाप रहे हैं। और 1938 के बाद ये पुस्तक जब छप रही है तो बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है। और इसको जो इनके चरित्रों को लिखा है, वो लिखे हैं प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी। बहुत अच्छा लिखते थे और लगता था कि हम शुरू करें तो इसको अंत तक हम पढ़ते जाएं, ऐसा लिखते हैं। बड़ी बाल लीला का बड़ा सुंदर इसमें निरूपण किया गया है और बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है इतने दिन के बाद इस पुस्तक को क्या कहें, हम देने में। 87 साल लग गया इसको दोबारा छपने में। वही मैंने बताया ना कि साल जो लग गया वो तो केवल इस कारण से लग गया कि लेटर प्रेस में इतना बड़ा काम लोगों ने किया था। उसके बाद पुस्तकों की संख्या बहुत बढ़ गई। मांग के अनुरूप पुस्तकें आज भी हम नहीं दे पा रहे हैं। पुस्तकों का दबाव बहुत हमारे ऊपर है, लेकिन इसके बीच जो पहले की छपी हुई अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उनको भी उससे भी अच्छे तरह से छाप के देने की योजना के अंतर्गत ये पुस्तक हम लोगों ने प्रकाशित किया है। 1938 में ये मात्र ₹2.5 इसका वो था और
256 पृष्ठों का ये था। हाँ, 256 पृष्ठ का भी है। और 1938 में ₹2.5 की जो कीमत थी, आज उसका मूल्यांकन तो नहीं किया जा सकता कि आज कितने 100 रुपये उसकी कीमत हो गई है। फिर भी इस पुस्तक की कीमत हम लोग बहुत नियंत्रित रख के केवल 300 रुपये रखा है। और इसमें से जो हमारे घर में आएगा वो 300 रुपये नहीं आता है, लगभग 40% कम आता है। तो ये मान के चलें कि पुस्तक जो विक्रेता हैं उनका भी इसी से चलता है ना, उनका जीविकोपार्जन इसी से चलता है, तो उनको हम लोग कमीशन भी देते हैं इस पुस्तकों को बेचने के ऊपर। तो इस कारण से इसकी कीमत, नियंत्रित कीमत जो है 300 रुपये है। हम लागत मूल्य से प्राय कम मूल्य रखते हैं पुस्तकों का। तो उसी में ये चित्र में हाँ, कृष्ण लीला दर्शन भी है। क्या क्या कहेंगे सर, इसमें बाल अवस्था भी, कृष्ण लीला की बाल जो है वर्णन भी किया गया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि भगवान कृष्ण की लीला बड़ी मधुर लीला है। ऐश्वर्य लीला उनकी कम दिखती है, मधुर लीला ज़्यादा है। और आज के समय में भगवान कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने देखने के लिए सोचिए कि एक लोगों में बड़ा उत्सुकता है। ये केवल बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसको बड़े भी पढ़ते हैं और हर आयु वर्ग के लोग पढ़ते हैं, हर आयु वर्ग के लोग पढ़ते हैं। तो बड़ी मधुर लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की। इसको लोग पढ़ेंगे तो बड़ा संतोष होगा कि किस तरह से इसमें इनकी लीलाओं को निरूपित किया गया है। क्या कहेंगे, ये इंडिया के साथ साथ नेपाल में भी जो है इसका प्रकाशन हो रहा है? देखिए, बड़े ये एक सौभाग्य ही है। ये इसको मानिए कि आप लोग इस समय हैं तो अभी भी हम लोग कुंभ से कल स्नान करके लौटे हैं और नेपाल के जो प्रबंधकीय काम देखते हैं वहाँ के श्री जयकिशन जी सारडा, वो हमारे साथ ही कल कुंभ स्नान करके लौटे हैं और यहाँ ये मौजूद हैं। और बहुत अच्छी वहाँ इनकी पकड़ है नेपाल में। बड़ा इन्होंने बस एक विस्तृत योजना बना रखी है गीता प्रेस की पुस्तकों के प्रचार प्रसार के लिए। तो नेपाल के विषय में पूरी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं और काफ़ी इनका बड़ा सहयोग है वहाँ और बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है नेपाल में सनातन धर्म का। धन्यवाद जी।